अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के, जिनक जन्मदिन काफी उत्साह पूर्वक राष्ट्रीय जनता दल द्वारा मनाओल गेल। एहि मौका पर लगभग 5 लाख लोग के भोजन कराओल गेल। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 73वां जन्मदिवस राजद कार्यकर्ता सब गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनैलन। ओना तो लालू यादव रांची के होटवार जेल में बंद छथि, एहन में राजद कार्यकर्ता सब हुनक जन्मदिन गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनैलन। पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर राजद द्वारा एहि अवसर पर पोस्टर लगाओल गेल छल। ओतहि जदयू कार्यकर्ता सब लालू प्रसाद के शासनकाल के 73 घोटाला के जिक्र करैत सेहो लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला केलनि। हालांकि जदयू आधिकारिक तौर पर एहि बात के स्वीकार नहीं कर रहा है जे ई पोस्टर जदयू के तरफ से लगाओल गेल। दरभंगा में बहादुरपुर के विधायक भोला यादव लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर अपना आवास पर भोज के आयोजन केलन। लालू प्रसाद यादव के दाहिना हाथ कहल जाए वाला भोला यादव दरभंगा में अपन आवास पर लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर भोज के आयोजन केलन, जाहिमे काफी संख्या में लोग सब भोजन केलन। एहि दौरान किछु अन्य पार्टी के कार्यकर्ता सब आरजेडी के सदस्यता ग्रहण केलन। बिहार सरकार जिस तरह से गरीबों के साथ सौतेला व्यवहार किया है, जिस तरह से बिहार के गरीबों को अपने प्रदेश में आने से रोकने का प्रयास किया है, उनको हर संभव यातना देने का प्रयास किया है, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर हो, चाहे वो रेल के डब्बे में जब वो आ रहे थे उस दरमियान हो, ये सब चीज़ों को जनता ने देख लिया है। गरीब बनाम अमीर का चुनाव होगा। और हमें लगा कि ये जाति समीकरण पे नहीं, सभी जातियों के लिए इस पार्टी में मानव सम्मान है और हमें खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी जाहिर करना कर रही हूँ। और आज लालू जी के जन्मदिन पर मैं बहुत ढेर सारी उनको बधाई देना चाहती हूँ। बागमारा में साइडिंग मजदूर सब नियमित वेतन के मांग के लौकर अपन आंदोलन लगातार जारी रखने छथि। बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 बेनीडीह के साइडिंग के सेल पिकर मजदूर द्वारा काम के अनुसार वेतन नहीं मिले के कारण काफी परेशान छथि और ओहि के लौकर सब अपन एक आंदोलन चला रहा छथि। कामगार यूनियन के तत्वावधान में पूर्व घोषित चरणबद्ध आंदोलन के तहत बीसीकेयू द्वारा साइडिंग परिसर में एक मजदूर सभा के आयोजन किया गेल, जाहिमे बतौर मुख्य अतिथि यूनियन के केंद्रीय महामंत्री निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी उपस्थित भेला। सभा के दौरान सोशल डिस्टेंस के पालन करते सब मजदूर सब अपन समस्या के लौकर महामंत्री से चर्चा केलन। बीसीसीएल के चाहे आउटसोर्सिंग हो या दूसरे तमाम जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर मैनेजमेंट और ठेकेदार, मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टर या मैनेजमेंट या उस इलाके के माफिया एवं माफिया नेता, तमाम लोग मिलजुल कर मजदूरों की शोषण ही ज्यादा करते हैं और इसकी फायदा वो आपस में बांट लेते हैं और शोषित अगर कोई होते हैं तो मजदूर होते हैं। यहाँ ट्रांसपोर्टर का अधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है बीसीसीएल के द्वारा, जबकि मजदूर उनकी है, मजदूर का अधिकारों को वो छीनने की काम कर रही है। नहीं, देखिए, हम लोग आखिरी दम तक साथ देंगे और किसी भी हालत में हम लोग मिनिमम वेजेस एचपीसी एवं इसकी पीएफ लागू करवाएंगे। उसके लिए जितनी दूर लड़ाई लड़नी होगी, हम लोग हमेशा से ज़रूरत पड़े तो हम खुद यहाँ पर लड़ाई की नेतृत्व करेंगे। नहीं, बीसीसीएल और ट्रांसपोर्टर और बीसीसीएल एवं कोयला माफियाओं की साठगांठ से ये तमाम चीज़ें हो रही है। तो बीसीसीएल ट्रांसपोर्टर के हक को कम देखे और हम समझते हैं मजदूरों की तरफ देखे तो ये दिक्कत नहीं होगी। मजदूरों को उसके अधिकार मिलना चाहिए और किसी भी सूरत में लड़ाई करके हम लोग इस बार इस अधिकार को लेंगे। राशन, रोजगार और मजदूरी के मांग के लौकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आगामी 16 जून के देशव्यापी आंदोलन के चेतावनी दिल गेल हन।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पश्चिम चंपारण जिला कमेटी जिला के सब कमेटी के आह्वान केलक जे कोरोना महामारी से मुकाबला करे में सरकार असफल अछि और आम जनता के अपना भरोसा पर छोड़ दिलक अछि। एक तरफ कोरोना संक्रमण के तेजी से विस्तार भ रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार मजदूर एवं किसान के राहत दे के बदला जन विरोधी एवं कॉर्पोरेट प्रस्त नीति थोप रहा है। एक देखत 16 जून के पश्चिम चंपारण में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के शुरुआत किया जाए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर 16 जून को राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाया जाएगा और यह इसलिए कि कोरोना वायरस जैसे गंभीर संकीर्ण जो बीमारी है ये जानलेवा है और इससे बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है और बड़े पैमाने पे गरीब मजदूर वर्ग के लोग इसके शिकार हो रहे हैं। 3 महीने हो गए, आज उनके पास भोजन नहीं है, खाने के लिए नहीं है, रोजगार नहीं है, परेशानी उनकी बढ़ गई है और इस पर केंद्र सरकार की कोई सोच नहीं है। इसलिए हमने साफ मांग किया है कि उनकी भोजन की पूरी गारंटी करो। प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो अनाज प्रत्येक महीने देना पड़ेगा और 7,500 रुपया प्रत्येक परिवार को प्रत्येक महीने देना होगा और 6 महीने तक लगातार उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए बड़े पैमाने पे पश्चिम चंपारण में अभियान चलाया जाएगा और बड़े पैमाने पे 16 तारीख को प्रदर्शन किया जाएगा। मोतिहारी में कोरोना बंदी के दौरान ही अपराध के ग्राफ काफी तेजी से ऊपर बढ़ लागल छल, अब ई और ज्यादा आगा बढ़ रहा है। कोरोना बंदी के बाद मोतिहारी में अपराध एकाएक बढ़ लागल। लोग खुलेआम सुबह से लौकर देर शाम तक बेपरवाह घूम रहा है, जेकर लाभ अपराधी उठा रहा है। मोतिहारी नगर में पिछला 3 दिन में भेल अपराध में 2 व्यवसायी की हत्या हो गई, जबकि 2 व्यवसायी अपराधी के गोली के शिकार बनकर जीवन और मौत से जूझ रहा है। ताजा मामला मोतिहारी नगर के अगरबा मोहल्ला में घटित भेल, जहां ममेरा भाई महज 10,000 रुपया के लेल कैंची से गोद कर फुफेरा भाई के हत्या कर दिलक। घटना के बाद हत्यारा भाई फरार भ गेल। घटना के सूचना मिलला पर नगर थाना सदर बल मौका पर पहुंचकर सबके पोस्टमार्टम के लेल भेज दिलक और पूरा मामला के छानबीन में लग गेल। हत्या आरोपी के तलाश जारी है। रोडे पे लगला से गाली गलौज करे ते कहनी है कि चल घर में बतियावे ने हल्ला उर्दू मत कर। भीतर बतियाते तो जैसे आइला घर में हाथापाई करेला से हम हमर ननद रहन सन दुनु गोड़ा छोड़ाए लगले सन। ओई में हॉल में थोड़ा अंधेरा के बबल नहीं के ओई में उ छुरा मारत गइला जब यहां लगनी है यहाँ पे, तब हम ले जाने बेछौना पे सुतलिए तो पूरा खून पिचकारी नियर बहत रहे। काहेला मरलक काहेला काहे नहीं तरह झगड़ा से कबो होत रहे ओकरा से आज दुश्मनी रहे। क्या हुई है, क्या है पूरा मामला? मेरे भाई द्वारा फुफेरे भाई को 10,000 रुपया बकाया था, 10-15,000 रुपया उसी के लिए चाकू मार दिया गया है, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके नाम सुनील ठाकुर है और मारने वाला वो बाला ठाकुर। तो किसी का अरेस्ट ना अभी नहीं हो पाया, मार के भाग गया, मर गया। वहाँ भेजे हैं, पुलिस को भेजे हैं। फ्रेंड्स ऑफ आनंद द्वारा आरबीआई के निर्देश के अवहेलना करे वाला कंपनी सब पर कार्रवाई के मांग कल गेल हन। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ता सब आरबीआई के निर्देश के अवहेलना करे वाला कंपनी सब के लाइसेंस रद्द करे के मांग कलक है। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जिला अध्यक्ष प्रदीप छत्री कहलन जे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वैश्विक महामारी के मद्देनजर देश में 6 महीना तक लोन हॉलीडे घोषित किया जा चुका है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी आरबीआई के निर्देश के दरकिनार कर गरीब महिला के भय और प्रलोभन के माध्यम से ऋण वसूली के दबाव दऽ रहल अछि, जे सर्वथा गैर कानूनी है और इस पर कार्रवाई हेबाक चाही। हम माइक्रो फाइनेंस के कारणों के खिलाफ कर रहे हैं, वो बहुत परेशान कर रहे हैं। बार बार आकर हम लोग के खिलाफ करते कि पैसा देना ही पड़ेगा। हम लोग लॉकडाउन में कहाँ से पैसा देंगे बताइए, बहुत कष्ट में हम लोग, फिर भी बहुत परेशान कर रहे हैं। कहते हैं पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे चोरी करके दीजिए या जहाँ से दीजिए। इसलिए सरकार से गुजारिश है हम लोग को कम से कम 3 महीना की मोहलत दिया जाए। आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार इस पैंडेमिक में मोरेटोरियम वो उस पीरियड को कहा जाता है जिसमें 6 महीने का माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को ये दी जाती है, लोन हॉलीडे कहलाता है। यानी कि इसमें कोई भी तरह का रिकवरी नहीं होगा इस लोन पीरियड में।
लेकिन लोकल लेवल पर माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो है वो आर्थिक भयादोहन कर रही है और हम इसका कंडेम करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इन पर RBI के गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की जाए। अनलॉक 1 में लगभग 2.5 महीना बाद मस्जिद में नमाज अदा कयल गेल। देश भर में काफी लंबा समय के बाद मस्जिद सब में नमाज अदा कयल गेल। लगभग 2.5 महीना के बाद जायरीन सब मस्जिद में नमाज अदा कयलनि। एहि दौरान काफी संख्या में नमाजी सब जुटल छला। राजधानी पटना में मस्जिद सब के यह हालचाल, दरभंगा के मस्जिद में सेहो यह स्थिति देखल गेल। उत्तर प्रदेश वगैरह में ये भी मौका नहीं है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आई प्रशासन के हथौड़ा चलल। दरअसल आई प्रदेश कार्यालय पर एक भव्य बिल्डिंग के निर्माण हो के जाय के लोग हथौड़ा चलाल गेल। ओना पार्टी के कार्यकर्ता सब एकर विरोध केलन। पार्टी के कहब छल जे बिना कोनो नोटिस के ही प्रशासन हथौड़ा चलेनाइ शुरू कर देलक। बेगूसराय में अज्ञात वाहन के चपेट में आवे से एक वृद्ध के दर्दनाक मौत भ गेल। बेगूसराय में एक अज्ञात वाहन के चपेट में आवे से एक वृद्ध के दर्दनाक मौत भ गेल। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के। मृतक के पहचान तेघड़ा थाना क्षेत्र के गौरा वार्ड नंबर 1 निवासी राम स्वरूप राय के 65 वर्षीय पुत्र राम बहादुर राय के रूप में भेल। परिजन सब बतौलन जे मृतक सुबह में आम के बगीचा के देख कर लौट रहल छला। एहि दरमियान NH 28 पर अज्ञात वाहन के चपेट में आबि गेला, जाहि से हुनक मौत भ गेल। घटना के जानकारी मिलते ही तेघड़ा थाना के पुलिस मौका पर पहुंचकर सबके पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिलक। घाटी से उधर से लौटने के बस में ट्रक में ठोकर मार दिया। स्पॉटे पे अचानक मौत हो गई। कहाँ पर घटना घटी? तेघड़ा मर्सिडी पंप के पूरब साइड से कम 100 गज के दूरी पर। क्या नाम है उनका? राम बहादुर राय। कितना उम्र होगा? लगभग 65-70 होगा। पश्चिम चंपारण के बेरिया थाना प्रभारी पर बलात्कार आरोपी के संरक्षण दे के आरोप लगावत विरोध मार्च कयल गेल। पश्चिम चंपारण में बलात्कारी के संरक्षक बेरिया थाना प्रभारी अमित कुमार के बर्खास्त करे के, बलात्कार पीड़िता के पिता चाचा पर फर्जी मुकदमा वापस लेबाक और जेल से रिहा करबाक मांग के साथ ही कांड के स्पीडी ट्रायल चला आजीवन कारावास दे के मांग के लऽ कऽ भाकपा माले द्वारा विरोध मार्च निकालल गेल। विरोध मार्च के बाद एक सभा भेल। सभा के संबोधित करते भाकपा माले नेता सुनील कुमार बतौलन जे डुमरिया में 8 जून के रात्रि एक लड़की के साथ बगल के संदीप कुमार बलात्कार केने छल। ग्रामीण सब बलात्कारी के पकड़ लेलन। बलात्कारी के परिजन लड़का के छुड़ावे के प्रयास केलन। पुलिस बलात्कारी और पीड़िता के पिता और चाचा के थाना में आनिकऽ मामला के समझौता को समाप्त करे के दबाव देव लागल, जे नहीं माने पर फर्जी मुकदमा डाल देल गेल। एही के लऽ कऽ भाकपा माले ई विरोध मार्च निकाललक। झूठा मुकदमा वापस लो, पिता पर झूठा मुकदमा वापस लो, देश के पुलिस शर्म करो। बलात्कारियों का स्पीडी ट्रायल चला करके उन्हें आजीवन कारावास देने और थाना में दलालों का जमावड़ा बंद करने की मांग को लेकर के आज प्रतिवाद मार्च निकाल करके सभा किया गया। मित्रों, बिहार में भाजपा जदयू और नीतीश मोदी की सरकार चल रही है। इस सरकार में अधिकारी पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं। जनता के पक्ष सुनने के बजाय, पीड़ित के पक्ष सुनने के बजाय पीड़ित करने वालों के पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण पखनाहा डुमरिया पंचायत के बलात्कार पीड़िता की एक घटना है। 8 जून के रात्रि में उसके साथ बलात्कार होता है। पुलिस वहां जा कर के वहां पीड़ितों को, पीड़ित जो बलात्कारी है उसको पकड़ कर लाती है और साथ में पीड़िता के पिता और चाचा को भी लाती है। पता नहीं
किस दबाव में बैरिया थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने पीड़िता का बलात्कार पीड़िता का आवेदन नहीं लिया, जबकि अखबारों में वो बयान देते हैं कि उन्होंने लिख करके नहीं दिया। बेगूसराय में सर्पदंश एक महिला के इलाज के दौरान मौत भ गेल। बेगूसराय में सर्पदंश महिला के इलाज के दौरान मौत भ गेल। घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के मृतका के पहचान रजाकपुर वार्ड नंबर 8 निवासी रामकिशोर राय के पत्नी ललिता देवी के रूप में भेल। रामकिशोर राय बतौलन जे रात में लगभग 10 बजे शौच जाय के लेल उठली और बिछावन से जहिना पैर नीचा उतारन तखने विषैला सर्प डस लेलक, जाय कारण हुनक मौत भ गेल। कहाँ सांप काटा था और किस जोर में काटा? सुनिए ना, हाँ वहाँ है उठाए वो बाद नीचा उतरे तखनिए काटा। घर में ही? हाँ घरे में। ये कब की घटना है? 10 बजे। 10 बजे क्या आज रात में? ठीक है वही हो गया। बीजेपी की वर्चुअल रैली के बाद अब जेडीयू द्वारा वर्चुअल रैली के तैयारी कैल जा रहा है। बीजेपी के वर्चुअल रैली के बाद अब बिहार में वर्चुअल रैली के दौर शुरू हो जा रहा है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा कहलन जे बीजेपी के बाद जेडीयू सेहो वर्चुअल रैली करत, एके लेल तैयारी शुरू कर देल गेल अछि। जहिना रैली के तारीख तय हैत एकर घोषणा कैल जायत। हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिसका डिटेल हम लोग बिल्कुल बाद में बताएंगे। हम लोग एक बड़ी रैली का प्लान कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी को लेकर के उसका क्या मॉडलिटीज होगा, क्या तरीका होगा, हम बताएंगे। सामने भी डिजिटल तकनीक का उपयोग हो रहा है, सामने में भी डिजिटल तकनीक का उपयोग हो रहा है। वो डिजिटल तक ही है, हम लोग डिजिटल तकनीक का उपयोग जो काम किए हैं उस बात को लेके जा रहे हैं। आप जब पब्लिक को भी तो जो देखता है डिजिटल में उसको फेथ भी होना चाहिए ना। आप जो बोल रहे हैं उसको सच्चाई से भी मैच करना पड़ता है जो आप बोल के जाते हैं। तो हम लोग जो बोल रहे हैं अपने काम काज को लेके जा रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई ये काम किया। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। के बाद पुनः स्वागत है। बिहार में चुनावी सियासत अब तेज भ गल। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर भ चुकल है। कोरोना संकट के बीच बिहार में चुनावी सियासत तेज भ गल। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर भ रहा है। लालू प्रसाद यादव के 73वां जन्मदिन के मौका पर बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार लालू परिवार के लौकर बड़ा खुलासा केलन। मंत्री नीरज कुमार पुछलन जे लालू परिवार में तरुण यादव के छथि जिनका नाम पर जमीन के रजिस्ट्री भेल अछि। मंत्री नीरज कुमार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और हुनक परिवार के संपत्ति के लौकर बड़ा खुलासा केलन। ओ कहलन जे लालू यादव अपना शासनकाल में एक जमीन के रजिस्ट्री करेलन जाहि में हुनक ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप और तरुण यादव के नाम दर्ज अछि। आखिरकार तरुण यादव के छथि। नीरज कुमार पुछलन जे लालू प्रसाद के परिवार में कोनो तरुण यादव छथि या नहीं छथि या फिर ई नाम के व्यक्ति के छथि, एकर जवाब लालू परिवार के देबाक चाही। नीरज कुमार जमीन रजिस्ट्री के दस्तावेज दिखावत कहलन जे एहि पेपर में लालू के ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप और तरुण यादव के नाम दर्ज अछि। अपने गांव के लोगों को भी बख्शा नहीं, सबसे संपत्ति जहां भी मौका मिला उनसे संपत्ति लिखवा लिया। तो जन्मदिन किस बात का मना रहे हैं? इसी बात का जश्न मना रहे हैं कि उन गरीबों को भूमिहीन कर दें। जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास 10 कट्ठा 20 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा जमीन था, उनसे जमीन लिखवा लिया। अपने राजनीतिक पद का इस्तेमाल अपने गांव के लोगों के शोषण का अपने हथियार बना दिया। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज माननीय लालू प्रसाद जी का जन्मदिन है, वीडियो जारी हो रहा है, फोटो जारी हो रहा है। अरे हिम्मत था तो अपनी संपत्ति की श्रृंखला घोषित कर देते कि हमारे पास इतनी संपत्ति है और आज हम अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जिम्मा लगा देते हैं कि हमारे पाप का ये संपत्ति है जो हमने राजनीति में महापाप किया है। ये तो साधारण नहीं है, देश का अलबेला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति तो नहीं मिला होगा कोई। राजनीति में इतने निम्न स्तर तक जा करके अपने गांव के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को अपने दुष्चक्र का निशाना बना दे, ये बिरला उदाहरण। इसलिए हमको लगा कि आज मौका है जन्मदिन का, तो जश्न मना रहे हैं। अरे पाप के लिए सोचिए कि ये जो पाप किए हैं, अब बताइए तो ये बाल्यकाल में 4 साल 5 साल, ये तो बाल उत्पीड़न का मामला बनता है भाई। जो अपने बाल बच्चा के प्रति भी सही नहीं होगा उससे समाज की अपेक्षा क्या कर सकता है? जो अपने परिवार को नहीं बख्शता है, जो अपने गांव के लोगों को नहीं बख्शेगा, अपना गोतिया भाई को नहीं बख्शेगा, उससे क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? इसलिए हम ये सवाल दरपेश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के पूरे कुनबे को इसका जवाब देना चाहिए। क्या ये आरोपों में तरुण यादव कौन है? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल तो एक पारिवारिक पार्टी है, पारिवारिक कुनबा है लालू जी का, तो उस कुनबे का एक आदमी और हिस्सेदार है।
वो हिस्सेदार का हिस्सा का क्या होगा? राजनीति में हिस्सा अगर बचेगा, क्योंकि इनको तो सब चाहिए, अपने बनना है, मुख्यमंत्री अपने बनना है, जितना राजनीतिक पद चाहिए। तो एक बेचारा वो क्या अपराध किया? तरुण यादव, वो तरुण यादव है कहाँ? फिजिकली भी तो कम से कम पेश करे लालू प्रसाद जी कि भाई किस रूप में है, कितना उम्र हो गया, उनका चेहरा कैसा है, वो कैसे देखने में लगते हैं, उनमें भ्रष्टाचार के राजकुमार का कौन कौन अंश है, ये सब चीज़ तो बताना चाहिए। इसलिए मैंने ये दस्तावेज जारी किया और हम ये समझते हैं कि लालू प्रसाद जी के जन्मदिन पर इतना शानदार सातिराना जो उनका चाल रहा है, इससे बेहतर कोई तोहफा उनके लिए नहीं हो सकता कि कम से कम लज्जा महसूस हो आज के दिन उनको, उनके परिवार को, कि हमने बड़ा गुनाह किया। अरे भाई इस पर न बोले, वो वाच तेजस्वी, वो वाच बोलिए। क्या लगता है संपत्ति का कोविड-19 पकड़ा था, संपत्ति का कोविड के संक्रमण के शिकार थे। अरे जो इसका खाइएगा उसी का न गाइएगा। सर कैसा सरकार नहीं मंत्री जी आपके पूर्व सहयोगी रहे हैं, जन्मदिन में बधाई देने के बदले आप इतना अच्छा सौगात उनको दे रहे हैं। उनको अभी तक पता बिहार को नहीं था कि तरुण यादव भी उनका बेटा है। आज तो हम ही आपको तो धन्यवाद लालू जी को देना चाहिए, उनके नए बेटा का नाम का खुलासा हम कर दिए दस्तावेज के आधार पर। ये तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव 2 भाई नहीं 3 भाई हैं। अब पिता लालू प्रसाद यादव है, फुलवरिया लिखा हुआ है। इससे बड़ा सौगात उनके लिए क्या? बेगूसराय में एक सिविल इंजीनियर के हृदयाघात से मौत हो गई। बेगूसराय में सिविल इंजीनियर के हृदयाघात से इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना रिफाइनरी टाउनशिप के। मृतक की पहचान असम के नलबाड़ी के बोराम थाना क्षेत्र के डोलाई गांव नथकुची निवासी बसंत कुमार शर्मा के रूप में भेल। परिजन से बतौलन जो मौजा पहने के लिए बैसला और अचानक जमीन पर गिर पड़ला। जहिना हम सब देखलो आनंद फानंद में बरौनी रिफाइनरी अस्पताल में भर्ती करेलो, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वो ऑफिस के लिए जा रहे थे। जब ऑफिस के लिए जा रहे थे तो वो बैल्कनी में अपना सॉक्स पहन रहे थे। तो जैसे सॉक्स पहन रहे थे वो अचानक लेफ्ट की तरफ थोड़ा झूल गए और झूलने के बाद से ही नीचे गिर गए। जैसे नीचे गिरे हम उनको अंदर लेके आए। उनको जो नॉर्मल जो CPR देना होता है वो मैंने दिया। तब तक एम्बुलेंस आ गया था। एम्बुलेंस से हम लोग सीधे बरौनी रिफाइनरी हॉस्पिटल लेके गए। उधर में थोड़ा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद हम लोग उनको ग्लोकल शिफ्ट कर दिए। ग्लोकल में फाइनली आफ्टर एडवांस CPR फॉर अराउंड 10 to 12 मिनट्स ही वाज डिक्लेयर्ड डेड। इसके बाद इनकी मौत हो गई। दरभंगा में जिलाधिकारी द्वारा 18 प्रखंड में प्रचार वाहन रथ भेजल गेल हन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज उन्नेसम 18 ब्लॉक के लेल एक प्रचार वाहन के रवाना केलन। एहि प्रचार वाहन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने के अनिवार्यता पर जोर दैत प्रचार प्रसार किया जायत। के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 104 या 1075 पर फोन करें या फिर अपनी आशा दीदी से संपर्क करें। अभी स्वाभाविक है, जैसा कि आप जानते हैं आहार में आयरन की कमी होने से हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है, जिसके कारण शरीर के विभिन्न अभी सभी लोगों को ये मेरा अनुरोध होगा कि मास्क पहनना अनिवार्य है और मास्क ही एकमात्र संसाधन है आज के तारीख में जिसके माध्यम से कोरोना से हम लोग लड़ सकते हैं। प्राय देखा जाता है कि मास्क का जो इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आने में थोड़ा कमी है। इसको लेकर के व्यापक जागरूकता अभियान छेड़ा गया है। हम लोगों के यहाँ से कई गाड़ियाँ का आज रवाना की जा रही है। नगर निगम को भी सलाह दी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक मास्क पहनने का जागरूक करें लोगों को। ग्रामीण क्षेत्र में कई लोगों को मास्क वितरण हो रहा है। नगर निगम क्षेत्र में भी मास्क वितरण का कार्य शुरू हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करूँगा कि सभी लोग मास्क पहने, मास्क पहन के ही इस बीमारी से हम लड़ सकते। झंडी दिखा करके विदा किया गया है कि किन किन क्षेत्रों में और ये कितने गाड़ी भ्रमण करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है? ये सभी PSC में भ्रमण करेंगे। टोटल पूरे दरभंगा के 18 PSC है और सभी जगह ये गाड़ी प्रचार करेगा। ये मास्क से संबंधित प्रचार होगा, जिसमें कि अभी कहा जाता है कि लॉकडाउन के बाद मास्क ही सबसे कारगर उपाय है। इसीलिए आदमी को जितना भी जागरूक किया जाएगा कि
कि वो लोग मास्क पहनकर रहेंगे तो जो है ये प्रसार को रोका जा सकता है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर काफी दिन बाद मीडिया के सामने अला और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बतौलन जे जल्दी दरभंगा में एम्स के शिलान्यास और दरभंगा एयरपोर्ट के उद्घाटन है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बतौलन जे एम्स के शिलान्यास शीघ्र है और जल्दी दरभंगा से उड़ान सेवा के शुरुआत हो जाए। लॉकडाउन के कारण इनमें थोड़े विलम्ब जरूर भेल हन। वो बतौलन जे दरभंगा एम्स के लगभग 1361 करोड़ के DPR तैयार हो चुका है। हमको आज खुशी हो रही है जो आज दरभंगा में एम्स के लिए जमीन भी 200 एकड़ मिला और इसका प्राक्कलन भी बन के चला गया है 1361 करोड़ की राशि से और यहाँ पर एम्स बन के रहेगा। ऐसा निर्णय बहुत जल्द कैबिनेट से आप लोगों के बीच आने वाला है। यहाँ पर एयरपोर्ट की बात, विद्यापति एयरपोर्ट इस साल निश्चित रूप से यदि कोरोना जैसी हम लोगों को विपदा में नहीं फंसना होता तो हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से गए थे कहने जो आप समय दें और विद्यापति एयरपोर्ट यहाँ से इस साल में इसी महीना में उद्घाटन होना था। अब कुछ समय लग गया है, बढ़ गया है और हमको लगता है इस साल के भीतर हम लोग एयरपोर्ट चालू करने जा रहे हैं। ऐसे पहले गोपाल जी ठाकुर अपना आवास पर हर घर भाजपा अभियान के तहत पर्चा वितरित कैलन। हाँ हेलो क्लिप खींचिए ठीक है सर। कपड़ा नीचा कौन लियो सांसद जी? ठीक है गमछा। हाँ आगे अभी ना आगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पूरे देश में हर बूथ पर 2 व्यक्ति जो हमारे प्रमुख बूथ के होंगे उनको पूरे देश में प्रधानमंत्री की उपलब्धि को लेकर के एक घर में आज से जाना है और प्रत्येक परिवार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उपलब्धि को बताना है। उसी के क्रम में आज हम लोग बूथ संख्या 79-80 यहाँ 2 बूथ है, इस पर हम लोग आज कार्यक्रम का प्रारंभ किए हैं। बागमारा के शिवचंद्र मोदी ओना तो दिव्यांग छथि लेकिन सांप पकड़े में माहिर बतायल जा रहा है। बागमारा प्रखंड के तिलमच्चो हरिजन टोला निवासी शिवचंद्र मोदी एक दिव्यांग व्यक्ति छथि लेकिन सर्प पकड़े के कला में माहिर छथि। केहनो जहरीला सांप हुआ ओकरा ई आराम से पकड़ ले छथि। आश्चर्य तखन होते जे अन्य सांप पकड़े वाला लोग अपना हाथ में सांप पकड़े के औजार साथ में रखे छथि लेकिन शिवचंद्र बिना कोनो औजार के सिर्फ अपना हाथ के कला से सांप के पकड़ ले छथि। बहुत घाम लगे। हाँ सब ठीक ठाक बढ़िया। ना हर कमर ना को तिलमच्चो बाजार स्थित एक घर में सांप पकड़ा पहुंचला शिवचंद बतौलन जे सांप के कखनो मारबाक नहीं चाहिए।
पर्यावरण के संतुलन बनाकर राखे में सांप के अहम भूमिका होइत अछि। ओ बतौलन जे सांप पकड़े के बाद ओकरा जंगल में लऽ जाकर हम छोड़ दै छी ताकि वो जीवित रह सके। हम सांप पकड़ने का कार्य लगभग मेरा 10-15 साल से कर रहे हैं और जो मेरा गुरुजी थे लगन मोदी जी उन्हीं का मैं शिष्य हूँ। और जितना भी गांव में जितना भी ऐसे जहरीला से जहरीला सांप निकलता है इसको हम पकड़ के एकांत जंगल में छोड़ देते हैं जिससे हमारा पर्यावरण बना रहे। और मैं सरकार से यह आग्रह करूँगा कि अगर मेरे लिए कुछ ऐसे प्रोत्साहन मिल जाए तो और भी कुछ मैं करने के लिए ऐसे करने के लिए मैं तत्पर हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपका आत्मबल दृढ़ होना चाहिए। और जो मेरे गुरुजी के कुछ बताए गए थे बाद उनको हम नियम के अनुसार हम सब ऐसे करते हैं। लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आपके गांव मोहल्ला में अगर किसी तरह के जहरीला सांप अगर निकल जाए तो इन्हें मारे नहीं और पर्यावरण को बनाए रखें। और किसी भी चीज़ का आता हो तो मेरे मोबाइल नंबर 7667863997 पर कॉल करें। हम 24 घंटा आप लोग के समझ तत्पर हैं। जानवर खूंखार भ सकैत अछि लेकिन इंसान से ज्यादा नहीं। ई कहब अछि पटना के इमाम अख्तर के जे अपन सारा संपत्ति दूगो हाथी के नाम कऽ देलनि। केरल में हाथी के साथ भेल घटना के बाद हाथी काफी चर्चा में अछि। केरल में जहां हाथी के पटाखा से बढ़ल अनानास खिलाकर मारि देल गेल ओते पटना के एकटा युवक अपन 2टा हाथी के नाम अपन सारा संपत्ति कऽ देलनि जेकर काफी चर्चा भऽ रहल अछि। पटना जिला के जानीपुर थाना क्षेत्र के मिर्गियाचक गांव निवासी अख्तर इमाम 2टा हाथी पालने छथि जेकर नाम मोती और रानी अछि। अख्तर इमाम दुनू हाथी के लेल अपन पूरा परिवार के त्याग देलनि। हिनक एकटा बेटा अछि ओहो पैघ अपराधी अछि। बतायल जाइत अछि जे अख्तर इमाम जानवर के बहुत बड़ा विशेषज्ञ छथि। अख्तर इमाम आई बतौलनि जे हम हाथी के बारे में पूरा जानकारी राखै छी, जिनका जे पूछबाक हुए पूछ सकै छी। वो बतौलन जे हाथी के कारण ही हमर परिवार बेटा सब लोग हमर दुश्मन बन गेल छथि, लेकिन हम मरे दम तक हाथी के साथ नहीं छोड़ब, चाहे हमर जान किया नहीं चल जाए। अख्तर इमाम के आंख में आंसू आबि गेली कहैत वो बतौलन जे एक बेर हम और हमर टीम एक हाथी के इलाज करेबाक लेल रानी सागर जंगल में गेल छलहुँ, जहाँ पर तस्कर सब हमरा सब पर जानलेवा हमला कऽ देलक, लेकिन हमर एकटा हाथी मोती हमरा सबके जान बचौलक। एहि के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से उनका सबके कोनो सुरक्षा नहीं देल गेल। वो कहलन जे पता नहीं कखन हमर हत्या भ जाए, ई कहनाइ मुश्किल अछि। जखन हमर बेटा ही हमर दुश्मन बनल बैसल अछि तो दोसर से की शिकायत। उनका से जन पूछल गेल जहाँ कतेक दिन से हाथी के सेवा कर रहल छी तो बतौलन जे जखन हम 10 वर्ष के छलहुँ तखने से हम हाथी के सेवा केनाइ शुरू कऽ देने रही और हाथी के पूरा पढ़ाई सेहो केलहुँ। अगर कोनो हाथी जख्मी भ जाइत अछि तो वन विभाग द्वारा हमरा सूचना देल जाइत अछि, जेकरा बाद हम घायल हाथी के इलाज करबाक लेल पहुँचे छी और बिना शुल्क के हाथी के इलाज करै छी। अख्तर इमाम बतौलन जे बिना कोनो गलती के कोनो भी जानवर किछु गलत काम नहीं करैत अछि। वो बतौलन जे 20 वर्ष से अख्तर इमाम के बेटा ही अपन प्रेमिका के साथ दुष्कर्म के आरोप लगाकर उनका जेल भेजबेने छल, लेकिन बाद में जांच में अख्तर इमाम के बरी कऽ देल गेल। अख्तर इमाम बतौलन जे बेटा मेराज पैघ तस्कर से मिलकर हाथी के बेचवावे के कोशिश कलक और वो पकड़ल गेल। आई जेल के अंदर अछि और अपन आपराधिक दुनिया के चला रहल अछि। हमरा पर कई बेर वो अटैक करवेलक। उनका से जहन पूछल गेल जहाँ सरकार से मदद के गुहार किया नहीं लगाबै छी तो कहलन जे कई बेर सरकार से सुरक्षा और हाथी के सुरक्षा के लऽ कऽ गुहार लगेलहुँ, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं भेल। वो कहलन जे हम अपन पूरा संपत्ति दोनों हाथी के नाम कऽ देने छी, अगर हाथी नहीं रहत तो परिवार के किछु नहीं मिलत। वो बतौलन जो हम एरावत संस्था के मुख्य प्रबंधक सेहो छी, अगर खुदा न खास हाथी मर जाइत अछि तो पूरा संपत्ति एरावत संस्था के भ जायत।
पालतू हाथी जिसके है जो लोग अपना है जो संपत्ति बांट लेते हैं, पूर्वज है जो मर जाते हैं और अपने बच्चे लोग संपत्ति खेत बांट लेते हैं और हाथी लवारिस हो जाती है। कितने आज ऐसे हाथी हैं लवारिस, मैं बता सकता हूँ, रिपोर्ट दे सकता हूँ, जिसके कारण है जो बहुत सा आक्रोश भी है, बहुत सा तस्कर मेरे पीछे है। क्या तस्कर से क्या दिक्कत? तस्कर इसलिए कि मैं हाथियों को बचाता हूँ। जो तस्कर गोली मार देते हैं हाथी को, मैं उनका इलाज करता हूँ, मैं उसको बचाता हूँ, बचा के बल के ला के रख के सरकार के हवाले करता हूँ। तस्कर हम जैसे आदमी को हमेशा चाहेगा कि रो रहा ही मरेगा, तब उसका हड्डी, दांत, चमड़ा, बाल, खाल मिलेगा। हम ही जैसे आदमी अगर है जो रहेंगे तो उनको हाथ नहीं लग पाती है। इसलिए हमेशा धमकी क्या, एक बार है जो हम पर वार किया गया, गोली चलाया गया है, उसका रिपोर्ट भी है, उसका FIR भी है। शिकायत की है? शिकायत किया था? बिल्कुल शिकायत भी। मैं क्या हूँ कि मेरे पीछे ऐसे मेरे हाथी के ज़मीन के चलते, हाथी और मेरे हाथी के ज़मीन के लिए ज़मीन मुखिया किसी तरह से चाह रहे हैं कि ये अगर मर जाएंगे तो फिर इनका कोई FIR करने वाला भी नहीं है, केस करने वाला भी नहीं है। तो मैं इसलिए सारी ज़मीन को दे दिया कि वो हाथी मालिक है। आज हम हैं, उसके बाद सरकार मालिक है। देश की राष्ट्रीय संपत्ति है हाथी, ये बचना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को देखना चाहिए। और जो हाथी का तस्कर है वो हाथी बचाने वाले हम जैसे विशेषज्ञ का भी है जो तस्कर है, और इसकी हाथ बहुत लंबा ऊपर तक होती है। जहाँ तक हम शिकायत करने जाते हैं वहाँ तक तार होती है। कोई अच्छी नहीं होता है कार्रवाई? कुछ नहीं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हाथी बचाने वाले जो है हाथी का संरक्षण कर रहे हैं, इतना अच्छा है, इसका अच्छा कानून आए और हम जैसे आदमी को, हमको है जो सुरक्षा दिया जाए हाथी के सेंटर पर। चाहे कहीं है जैसे जहाँ हमारा सेंटर है हाथी का, यहीं घाट लगा के लोग मारते हैं, निकलते फलते हैं, और हाथी को भी डर है कि मुझे कोई है जो इसे कुछ दे देगा, मुझे भी मार देगा, हाथी को भी मार देगा, हड्डी भी और दांत फिर काम में आ जाएंगे उसके। कितने हाथी के एज कितना हो रहा होगा? है हाथी के एज उम्र? हाँ, ये उम्र इसका 20 साल है। कितने दिन से आप रखते हैं? 100 साल। ये बचपन से है मुझे, इसकी उम्र 100 साल है। इसका कोई ऐसा खास खासियत बताइए ना। इसकी खासियत तो बहुत अच्छा है। क्या? कि जो हाथी जो होती है वो एकदम फैमिली मेंबर कैप्टी एलिफेंट हो जाती है। अगर इसे हम कहीं ले जाकर दूसरे राज्य में भी छोड़ दें वो घर पर आएगी, किसी का नुकसान नहीं करेगी, किसी को जान नहीं मारेगी, जब तक कोई छेड़छाड़ इसे नहीं करेगा, कोई अच्छा ढेला ना मारे, कोई इसको छेड़ेगा नहीं, किसी का हत्या नहीं कर सकता है। हाथी एक शाकाहारी जानवर है, मांसाहारी नहीं है। अच्छा, ये हाथी को कभी कभी बेकाबू आपका हुआ है कि ना? ऐसा नहीं बेकाबू नहीं होता है। नर हाथी जो होता है मस्त हो जाते हैं, सेक्स पीरियड, मस्त पीरियड मतलब सेक्स पीरियड, उस हालात में नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। और उस पर मैं हम जैसे स्पॉट है जो ख्याल रखता है कि हमारा है जो मस्त पीरियड के टाइम पर उसका कैसे रख रखाव हो। इसलिए मैं तो सरकार को भी, जितने सोनपुर मेला है उसमें भी ट्रेनिंग देता हूँ महावतों को, हाथियों को रख रखाव के लिए कैसे रखना है, कौन सा मौसम में इसको क्या खाना देना है, गर्मी में क्या देना है, जाड़ा में क्या देना है, बरसात में क्या देना है। मैं सारे पूरे देश में सारे राज्य को एडवाइस देते रहता हूँ, उसका रिपोर्ट भी है मेरे पास है। और सारे गवर्नमेंट के हाथी से प्राइवेट जितने लवारिस है, मैं तो उस हाथी को भी गाड़ा हूँ जो लवारिस हो गया है, मैं उसका भी कफन दिया हूँ कि जिसका कोई मालिक नहीं है, वैसे को मैं कफन देने का काम करता हूँ, गाड़ने का काम करता, अंतिम संस्कार करने का काम करता हूँ। मेरा ये रिपोर्ट है। बक्सी जंगल में मान लीजिए जो आप जमीन हाथी के नाम कर दिए हैं, मान लीजिए खुदा न खासा हाथी की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक कौन रहा है? सरकार। सरकार होगी। हाथी की भी मालिक सरकार होगी। क्या नाम हुआ आपका? अख्तर इमाम। तो अखन अपने सब देख रहा छलौं अख्तर इमाम के ई हाथी प्रेम से जुड़ल खबर। निश्चित रूप से अख्तर इमाम के काफी परेशानी के सामना हाथी के बचावे के लिए करऽ पड़ल। याद है एक समय में एक फिल्म आयल छल, राजेश खन्ना अभिनीत
हाथी मेरे साथी एकरो कहानी लगभग वही प्रकार है। जय प्रकार से अख्तर इमाम हाथी के सेवा कर रहा है और हाथी के बारे में बहुत जानकारी रखे छे। एक तरह से वो हाथी के विशेषज्ञ है। एहन में चाहिए जो सरकार इनकर विशेषज्ञता के सेवा लिया है, उनका से फायदा लिया है, न कि उनका अपना हाल पर जिए मरे के लिए छोड़ दिल जाए। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।